पिछली वीडियो में हमने भाषा और उसके प्रकार सीखे थे। पहले आज हम उसकी थोड़ी पुनरावृत्ति करेंगे और आगे लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसे पहले कि मैंने बताया था आपको, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं। बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि पहले के मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे वह बोलकर अपने विचार प्रकट करने लगा। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। भाषा सिर्फ उसको कहते हैं जो बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम होता है। आगे बच्चों, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मौखिक जिसमें हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित जिनमें हम लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश को सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीख जाते थे। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें स्कूल में लिखना व पढ़ना सिखाया गया। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। बच्चों, आगे है लिपि। लिपि प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, भाषा को जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, पंजाबी है, बंगाली है और विदेशों में अंग्रेजी है, चाइनीज़ है, तो सबकी अपनी अपनी लिपि है। उस भाषा को लिखने का अपना अपना तरीका है, अपने अपने चिन्ह हैं। भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा के विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं और उन्हीं से लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी हुई हैं। अब वो पता है ना बच्चों कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, गुजराती भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उर्दू फारसी में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन भाषा में रोमन लिपि में लिखी गई है, फ्रेंच भी रोमन में ही लिखी गई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है, तो इसलिए उनकी ज़्यादातर की भाषा की लिपि देवनागरी ही है। बच्चों, व्याकरण। जब हम भाषा बोलते हैं तो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जब लिखते हैं तो वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें उन नियमों की जानकारी देता है तथा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। बच्चों, अब आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे, बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लिपि और व्याकरण। और आप इसको बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।